कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत छोटी सी कविता है, 2-4 बार हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो भी हमें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सामान्य सी भाषा में लिखा हुआ है। एक बार और पढ़ें, ध्यान दें शब्दों पर, तो समझ में जरूर आएगा अपने आप ही कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये अंतिम जो पंक्तियां हैं दो, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यही कविता का सार है। ये मान लो इसमें ही पूरी कविता छिपी हुई है। दोनों बातें वो कहती है इसमें कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो शुरू में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक मतलब उसमें प्रमाण अपने आप वो प्रमाणित है, ठीक है ना। हम जान सकते हैं, हम मान सकते हैं इस चीज़ को, हमने देखा भी होगा कि विवाह के पश्चात लड़की का जब विवाह हो जाता है तो माँ कितनी अकेली हो जाती है, कितना दुख होता है उसके लिए, बड़ा असहनीय होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कवि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका? माँ का। माँ के दुख की बात कर रहे हैं कि माँ का दुख बहुत प्रामाणिक था, यानी ये प्रमाणित है, क्योंकि माँ दुखी होती है और कुछ प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं। लड़की को दान में देते वक्त, जब वो कन्यादान कर रही है, जब विवाह कर रही है बेटी का, पुत्री का, इतनी दुखी हो रही है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संचित निधि है। संचित निधि का मतलब कोई पूंजी है जो हमने इकट्ठी की है वर्षों से, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, बचत है, और वो हमने ऐसे समय के लिए हमने रख रखी है कि कभी ज़रूरत में काम आए, और वो हमसे जब चली जाती है अंतिम पूंजी तो दुख होता है। मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये मैंने बहुत दिन से इकट्ठे करके रख रखे, या 500 रुपये बहुत दिन से रखे, और वो अचानक से एक दिन चले जाएं मुझसे, तो बड़ा दुख होता है कि मेरी अंतिम पूंजी तो वही थी। तो माँ की अंतिम पूंजी भी पुत्री ही है, क्योंकि उसके बाद माँ का सुख दुख में पूछने वाला, माँ का साथ देने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए उसका दुख था वो प्रामाणिक था उसको दान में देते वक्त, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सयानी का मतलब होता है समझदार, सयाना हो जाना, ठीक है। बड़े हो जाते हैं पर सयाने, एक सयाना होता है ना। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, भोली थी, सीधी सादी। उम्र से बड़ी हो गई हो या शरीर से बड़ी हो गई हो, पर समझदारी में बड़े कई बार नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, परिपक्वता जिसको कहते हैं, कि वो नहीं थी।
उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब सुख का आभास तो हो जाता है, क्योंकि सुख को तो सब जानते हैं, सुख है, अच्छी बात है, सभी समझ लेते हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहे हैं, सुख। पर दुख, दुख में बड़ा मुश्किल होता है। जब परिपक्वता नहीं होती, जब समझदारी नहीं होती, जब सयानापन नहीं होता, तो दुख से नहीं निकला जाता। दुख में वो व्यक्ति टूट जाता है। दुख झेलना आना भी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। वो दुख के बारे में जानती नहीं थी। क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि वो माँ के घर में रही है, और माँ के घर में तो सुख ही सुख। माँ के घर में क्या बेटी को परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं। तुम भी देखते होंगे बहन को घर में, जिनके बहनें हैं, जिनके बुआ होंगी, बुआ हैं, ठीक है ना, कि उनको घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। माँ भी जिद नहीं करती कुछ काम करने के लिए, करवाने के लिए, पिता भी जिद नहीं करते। तुम भी भाई बहन होकर के भी एक दूसरे से किसी भी तरह की, इस तरह की कोई समस्या आती ही नहीं। पर अब वो दूसरे घर जाना है, उसे ससुराल जाना है विवाह के पश्चात, तो वहाँ किस तरह का दुख, एक दूसरा परिवार, उसको अपनाना, उसको अपना बनाना, ठीक है ना, उसके लिए अपना बनना, ये इसमें दुख भी आते हैं, बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो इसीलिए कहा है कि लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। वो दुख को नहीं जानती थी कि दुख क्या होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका यानी कि पढ़ने वाली थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली थी वो। कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत वो जानती थी सुख दुख के बारे में। यहाँ धुंधले प्रकाश से मतलब यही है, वो बहुत कुछ ऐसा नहीं जानती थी। जीवन का अनुभव था जो बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि जीवन में जो संगीत होता है, जीवन में जो समय जो होता है जीवन का, उसमें कुछ सुंदर सुंदर से सुखद क्षणों को जानती थी, कुछ ही दुखों को जानती थी, ज़्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पर माँ जो कह रही हैं वो बता रही हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी कि परछाई देख करके। पानी में झांकने से मतलब है अपने परछाई देख करके रीझना नहीं है। रीझना मतलब खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना उसमें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, यही होता है कि हम अपने आप को दर्पण के सामने अपने को क्योंकि ये तब की बात है, कवि ने कहा है, यहाँ पर शीशा नहीं लिखा उसने दर्पण नहीं लिखा उसको, ठीक है ना, पानी लिखा है कि पानी में झांक करके अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांकने के बाद यानी कि अपना प्रतिबिंब देख करके खुश मत हो जाना कि मैं तो इतने सुंदर हूँ, मेरे पास तो इतने आभूषण हैं। तो वो कह रही है कि ये रीझने का काम नहीं, खुश होने का नहीं। आग रोटियां सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। और अब यहाँ पर भी वो कह रही है, माँ कह रही है, माँ ये सीख दे रही है कि आग है वो रोटियां सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। जलने से यहाँ तात्पर्य यही है कि हम देखते हैं कि अक्सर ससुराल में बेटी पर अत्याचार होते हैं, बहू पर अत्याचार होते हैं। वो कभी आत्महत्या कर लेती है, कभी जल जाती है, कभी रेल की पटरी पर नीचे लेट जाती है। कभी गांव में तो ऐसा होता था पहले, कई बार कुएं में कूद जाती थी औरतें परेशान होकर के। तो ये सब डूबना, मरना, आग लगा लेना अपने आप को, तो ये माँ उसको मजबूत कर रही है। वो कह रही है कि आग रोटियां सेंकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। कि जिस आग से जो तू घर में खाना पकाएगी, कभी जलने की कोशिश मत करना, यानी कि हार करके मरने की कोशिश मत करना। वो कह रही है कि आग जो है वो रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वो कह रहे हैं वस्त्र और जो आभूषण है, वस्त्र यानी कि कपड़े, आभूषण यानी कि गहने, वो शाब्दिक भ्रमों की तरह, जिस तरह से शब्द होते हैं ना, शब्दों के भ्रमों में आ जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं कि वो तो बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत मीठे बोल रहा है, उसकी बातें मान लो, ये मान लो। तो शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। क्या बंधन है? वस्त्र और आभूषण।
यानी कि जो स्त्री सिर्फ वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में ही फंसती रहेगी, सिर्फ इन्हीं में ही उलझती रहेगी, बाकी के जीवन को अपना नहीं देखेगी, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएगी, तो ये सिर्फ बंधन ही बन करके रह जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कवि, जो बता रहे हैं कि वस्त्र और आभूषण वो बंधन है स्त्री जीवन के, सिर्फ इनमें ही नहीं रहना। माँ ने कहा, अब माँ अंतिम बात कह रही हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पर माँ कह रही है कि लड़की जैसी होना, यानी कि लड़की में जो गुण हैं होते हैं, औरत में जो गुण होते हैं, जिसके लिए औरत जानी जाती है, दया, ममता, ममत्व, अपनत्व, संवेदनशीलता, ये जो होती हैं वो औरतों में होती हैं, ठीक है ना, पुरुषों से ज़्यादा होता है, बहुत दयालु होती हैं। अपवाद सब में होते हैं, सबकी नहीं कह रहा, कई कई ऐसी भी देखी होंगी जो पुरुषों से भी अधिक कठोर होती होंगी। आदमी को मार दें, मारने के बाद ये भी ना उन्हें एहसास हो कि आदमी भी मार दिया, तो आए दिन हम देखते रहते हैं। पर बेटा अपवाद होते हैं, जो हम ये जो बात कहते हैं उसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ऐसा होता है, अधिकांशतः ऐसा होता है कि स्त्रियों में ये गुण होते हैं। तो इसीलिए माँ कह रही है कि लड़की होना, लड़कियों में जो गुण होते हैं, जो स्त्रियोचित गुण हैं, वो तो होने चाहिए तुझमें। दूसरों की सेवा करना, प्यार देना, ममता रखना, विशाल हृदय रखना, तो ये तो होना चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि जो लोग समझते हैं लड़कियों को कमज़ोर, दुर्बल, असहाय, अबला, उस तरह से दिखाई मत देना। यानी कि मजबूत बन कर के लोगों के सामने खड़ी रहना, गलत बात का हमेशा विरोध करना। ये ना हो कि कोई तुम्हें कमज़ोर समझ करके तुम्हारी कोमलता को कमज़ोर समझ ले, कोई तुम्हारी इसको अच्छाई को तुम्हारी कमज़ोरी समझ ले। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वही कह रही है माँ कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि लड़की में जो गुण होते हैं, औरतों में जो गुण होते हैं, वो तो तुम्हारे अंदर अवश्य होने चाहिए, पर दूसरे के सामने कभी भी लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि जो लड़की के जो बना रखे हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो विरोध नहीं कर सकती, वो किसी से कुछ कह नहीं सकती, ऐसे मत दिखाई देना। उनका डट कर के सामना करना है, गलत बातों का विरोध करना है, हमेशा इस पथ पर ही आगे बढ़ते रहना है। यानी कि दोनों गुण होने चाहिए, लड़की के भी गुण होने चाहिए जो एक औरत में गुण होते हैं, और कमज़ोर भी नहीं रहना है। दोनों गुण दे रही है, दोनों सीख दे रही है। ये नहीं कह रही कि वो नहीं ऐसी ही हो जाना, कि आजकल की किसी को कुछ समझना ही नहीं, ना माँ बाप की चिंता है, ना सास ससुर की चिंता, ना किसी की, ना बस ये है कि मेरी माँ ने तो सीख दी। सीख देने का मतलब ये है कि वो दोनों बातें कह रही कि लड़की जैसी होना पर दिखाई मत देना। यानी कि कोई तुम्हें गलत समझे, तो कोई तुम्हें कमज़ोर समझे, कोई तुम्हें दुर्बल समझे, असहाय समझे, इस तरह से समाज के सामने प्रस्तुत मत होना। ये कवि ऋतुराज बता रहे हैं।